का आयोजन 14 तारीख यानी कल होगा, जिसको प्रभावी ढंग से सुचारू करने के लिए अधिकांश मुकदमों का निस्तारण कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव लवली जायसवाल द्वारा तरह तरह के आयोजनों को करवाकर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक वादों का निस्तारण हो सके। वहीं हम लवली जायसवाल के पास मौजूद है, आइए हम इनसे बात करेंगे कि कल होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं। इस राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर के हमारी तैयारी काफ़ी पुख्ता है और हमने अपनी तैयारी में काफ़ी प्रचार वाहन चलवाए हैं। हमारे बैनर पैम्पलेट आप जगह जगह देखिए, पूरे शहर में प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में हमारे आपको बैनर मिलेंगे, हर चौराहे पर, हर जितने भी आपके यहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा जनता का आना जाना है, वहाँ पर हमारे बैनर पैम्पलेट्स लगे हुए। हमारे सारे PLVs जो कि हमारे हैंड्स के रूप में काम करते हैं, जिन्हें पैरालीगल वॉलंटियर्स कहते हैं, वो उनको हमने ये काम दे रखा है कि वो प्रत्येक क्षेत्र में जाकर के इस लोक अदालत का प्रचार प्रसार करेंगे और उनके द्वारा बहुत प्रभावी ढंग से इसका प्रचार प्रसार। कितने मुकदमों को चिन्हित किया गया है? हमने अब की बार इस लोक अदालत में निस्तारण के लिए प्रशासन और न्यायपालिका दोनों से मिलाकर के लगभग 80,000 से ज़्यादा के मुकदमों हम लोगों ने चिन्हित किया है और हमारा पूरा प्रयास है और हमारी पूरी कोशिश भी रहेगी कि हम इस अपने 80,000 तक के लक्ष्य को जरूर पूरा करेंगे। ये 80,000 मुकदमे बहुत हुए हैं जी, हम लोग बहुत हुए हैं। क्या इनका निस्तारण हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हमें तो अच्छे की उम्मीद है और हम जब अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे। हमने अपना टारगेट ऊंचा रखा है ताकि हम उसको कर पाए और अगर किसी दशा में अगर ये 80,000 नहीं भी हो पाएंगे तो भी मैं आपको बताऊं कि हम इसमें से कम 70,000 60,000 मुकदमे तो जरूर 70%। जी बिल्कुल। ये किस तरह के मुकदमे होंगे? ये आपके बैंक रिकवरी से संबंधित मामले हैं, जो ऋण लोगों ने ले लिए हैं बैंक से और वो ऋण बैंक को नहीं चुका पा रहे हैं, ऐसे मामले चिन्हित किए गए हैं और उसमें ऋणदाताओं को सूचना दी गई है, नोटिस दी गई है, नोटिस देकर के उनको बुलाया गया है और उनसे काफ़ी मामलों में आपसी समझौते से बात तय हो गई है और जो एक अमाउंट में जो डिडक्शन हो सकता है इंटरेस्ट का या प्रिंसिपल अमाउंट में भी जो डिडक्शन हो सकता है, उसको हम लोगों ने घटाते हुए उस अमाउंट पर एक सेटल कर लिया है वादकारी को और वो उसका डिस्पोजल कराएंगे। इसी तरीके के हमारे दीवानी मामलों में जो हमारे मूल वाद हैं, जिसमें छोटे बहुत जो आपके नाद खूटे सहन चरनी के विवाद होते हैं, उनको भी चिन्हित किए गए हैं। उत्तराधिकार संबंधी मामले वो भी चिन्हित किए गए हैं इसमें निस्तारण के लिए और आपके जो छोटे आपराधिक शमनीय मामले हैं वो भी चिन्हित किए गए हैं। मोटर दुर्घटना प्रतिकर से संबंधित मामले चिन्हित किए गए हैं। वाहन चलानों से संबंधित मामले चिन्हित किए गए हैं। वाहन चलान ही हमारे जो जनपद कन्नौज है उसमें हजारों की संख्या में वाहन चलान लंबित है और उनका हम लोगों ने बड़ी मात्रा में उनको चिन्हित कर रखा है और उनका निस्तारण किया जाएगा। पारिवारिक विवाद जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे माननीय उच्च न्यायालय की, हमारे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की और हमारे जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, जो जनपद न्यायाधीश हैं श्री चंद्रोदय कुमार, उनके अनुसार और उनके कुशल दिशा निर्देशन में भी हमारे जो जनपद के जो परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री विनोद कुमार जायसवाल जी, तो उनके साथ भी हम लोगों ने बैठकें की हैं और उनके माध्यम से भी हम लोगों ने कम से कम 200 से ज़्यादा मामले, पारिवारिक मामले ऐसे चिन्हित किए हैं जिनको कि कल हम लोग अदालत में निस्तारित कराएंगे। जैसे कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता है, जैसे कि आपने कहा कि 80,000 मुकदमों को चयनित किया गया है और हर संभव ये प्रयास होगा कि 80,000 का कल निस्तारण हो जाए। तो इससे बहुत जो विचार पीड़ित होते होंगे, आपसी समझौता होगा तो बड़ा खुश होते होंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। आप जब ये राष्ट्रीय लोक अदालत से जब मामले निस्तारित होते हैं तो लोग यही कहते आपको नजर आएंगे कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर शीघ्र, सुलभ व सस्ता न्याय पाना है और न्याय शुल्क वापस पा करके हमको आपसी भाईचारे के साथ हंसते हंसते घर को जाना है। जो राष्ट्रीय लोक अदालत का संचालन होता है, पारिवारिक मुकदमे होते हैं, यही होता है कि एक परिवार बिखरे ना, यानी आपसी जो कल तक उससे झगड़ा विवाद चल रहा है, हम आप लोगों के माध्यम से समझौता रहता है तो आजीविक परिवार रहता है, तो दुआएं भी देता होगा। ये तसल्ली देखिए, इतनी बड़ी तसल्ली है कि हमने
एक ऐसा परिवार या एक ऐसा वर्ग जो कि शायद एक न्यायिक प्रक्रिया, देखिए किसी भी मामले के पूरा विचारण से लेके उसकी पूरी केस को अंतिम स्तर तक पहुंचाने में एक प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। जी। और ऐसा नहीं मैं कह सकती कि वो किसी के भी पार्ट से डिले होता है, वो कुछ ना कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं कि उन प्रक्रियाओं में थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन यही जो दुरूह प्रक्रिया है, इससे वादकारियों को बचाने के लिए ही ये ऐसी लोक अदालतों का आयोजन हमारी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है कि जो मामले कभी लंबे खिंच सकते हैं न्यायालयों, उन मामलों को लंबा न कराते हुए हम उसमें शीघ्र, सस्ता और सुलभ न्याय वादकारी को प्रदत्त करें, जो कि हमारे समाज की जो एक मंशा है कि शीघ्र और त्वरित न्याय मिलना चाहिए। तो ये राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन त्वरित न्याय दिए जाने का एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म, जिसे कि आप लोगों द्वारा इस स्लोगन भी दिया गया है, हम सब वादकारियों ने ठाना है जी, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना है जी, लोक अदालत से मामला निपटाना है और हंसते हंसते घर जाना है। क्या ये बहुत अच्छा एक स्लोगन है। काश अगर आखिरी सवाल हम आपसे करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने सोचा है, एक सराहनीय कार्य है, समाज को एक अच्छा संदेश भी मिलता है। जो बेचारे कचहरी के चक्कर काटते काटते अधिवक्ताओं में पैसा भी खर्च करते हैं, चप्पलें में टूट जाती हैं और बेचारे आज सुबह आते हैं शाम को जाते हैं। अगर जिस तरीके से आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से ये जागरूक किया जा रहा, अगर हर कोई व्यक्ति, समाज सेवी और लोग जो होते हैं, गांव के प्रधान होते हैं, मुखिया लोग होते हैं, अगर ये सभी लोग ठान लें तो काश। देखिए मैं आपको बताऊं कि हम लोग तहसील स्तर पर भी हमारी ये जो विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य करती है। जैसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला स्तर पर है, तहसीलों के लिए तहसील विधिक सेवा समिति है, जिसमें कि जो तहसीलदार होते हैं वो उस तहसील विधिक सेवा समिति के सचिव हैं, और उनकी ये जिम्मेदारी है कि प्रत्येक जो ग्राम सचिव हैं और जितने भी बीडीओज हैं उनको लेकर के वो हमारे जितने भी गांव के क्षेत्र हैं उन सभी में लोक अदालत का या जो भी प्राधिकरण के निःशुल्क जो किसी को विधिक सहायता दिए जाने वाले कार्य हैं उनको वो करवाएं। तो हमारे साथ हर वर्ग का आदमी जुड़ा हुआ है, हमारे साथ गांव के प्रधान भी जुड़े हैं, हमारे साथ ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं जो कि हमारे एक आवाज़ पर अगर हमें कहीं किसी की कोई मदद करनी है तो वो संस्थाएं भी हमारे साथ जुड़कर आती हैं। जैसे कि आपने कई मामलों में देखा होगा कि कई ऐसी न्यूज़ आती है कि जेल के बंदियों को ये सुविधाएं फला संस्था द्वारा दी, हम लोग कोशिश करते हैं। हमारे पास आज हम लोग के साथ एक व्यक्तियों का ग्रुप है, कुछ कोशिशें करके वो संस्था तो मैं नहीं कहूँगी, वो कुछ ऐसे सकारात्मक सोच के व्यक्तियों का वो एक ग्रुप है जिसने कि जो व्यक्ति अभियुक्त कह ले उसको, जो कि जिला कारागार में निरुद्ध है या किसी भी कारागार में निरुद्ध है, उसकी निरुद्धि के बाद उसके पीछे से उसके पारिवारिक सदस्यों की जिम्मेदारी लेने और उनके कष्टों को समझने का जो एक बीड़ा इस उठाया गया के द्वारा उठाया गया है, जो कि कुछ कोशिशों नाम से इन्होंने अपनी इसको चला रखा है। और कई मामलों में उन्होंने जो हमारे जेल इनमेट्स रहे हैं, जो जेल के कैदी रहे हैं, उन जेल के कैदियों की मदद के साथ साथ उन कैदियों के जो बाहर परिवार है उन तक को उन्होंने महीने में ऐसे जो कि पात्र व्यक्ति हैं जिनके की परिवार का कोई सदस्य जेल में है और घर में उनको खाने की समस्या है तो उनको वो 1200 रुपये तक का राशन दे रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे जिनके कि घर परिवार के किसी सदस्य को, जो घर का कमाऊ सदस्य है, उसको जेल जाने की वजह से उसकी पढ़ाई छूट रही है तो उसको वो स्कॉलरशिप तक भी दे रहे हैं, जिससे कि उस बच्चे की पढ़ाई न छूटे और कारागार में जो भी बंदी उसकी जो भी समस्या हो रही है, तो हम लोग जब भी उनसे एक कहते हैं ना कि जब उनसे एक सहायता, जो आप लोग जब जेल में जाती हैं, जैसे कि विजिट होती है, जब आपकी विजिट होती है तो वहाँ पे जो बेचारे जो बंद हैं, जिन्हें कैदी को कुछ भी कहो,
जो बंद है तो घर की पारिवारिक समस्याएं जी, उनके घर के लोग मिलाई करने आते हैं, हाँ जी, उनकी हाँ जी। समस्याओं का समाधान क्या है? बिल्कुल, आपको मैं बताऊँ कि हम लोग जब भी जाते हैं निरीक्षण पे तो बहुत सारे कैदी, बहुत सारे अभियुक्त वहाँ ऐसे होते हैं जो अपनी अपनी व्यक्तिगत समस्याएँ बताते हैं हमें। जी जी। वो कहते हैं कि साहब मैं ही घर का सदस्य था कमाने वाला, मैं अब जेल में आ गया हूँ तो मेरे पीछे से मेरे घर में मेरे बच्चे कैसे खाएँगे? मेरे परिवार का लालन-पालन कैसे होगा? मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो हम लोग उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम जो जितनी स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं, हम उनसे संपर्क करते हैं और हम ऐसे बच्चों तक जिनके घर के कमाऊ सदस्य अगर जेल में जेल किसी में कारणवश पहुंच गए हैं तो उनकी हम हर संभव मदद करने का प्रयास करते हैं और हम कर भी करते मैं हैं। अभी तक ऐसे कितने परिवारों की आपने मदद की होगी? देखिए इसको संख्या में बता पाना बहुत मुश्किल है। अच्छा अच्छा। जी, इसको संख्या में बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी आपने एक बड़ा वायरल हुआ था एक ब्रेक डांस अगर हाँ, आपने वो देखा वायरल हुआ था, अच्छा खासा तो वो जिसकी उसमें आपने पैरवी की थी और उनसे रिहा जी, कराया था। हाँ जी, हाँ जी। वो उसकी पैरवी प्राधिकरण नहीं की थी, हमारे डायरेक्शन पे हमारी एनडीसी टीम है जो कि बचाव पक्ष यानी अभियुक्त की ओर से पैरवी करती है मुकदमों की। और मैं आपको बताऊँ जो बंदी था, वो जो कैदी था, उसकी स्थिति ये थी कि उसके परिवार में कोई नहीं था और वो अकेला था और उसकी पैरवी के लिए कोई नहीं था। हम लोगों ने उसकी पैरवी करी और जो न्यायालय द्वारा जो उस पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, वो जुर्माना भी हम लोगों के माध्यम से ही यानी जिसका कोई नहीं जी, उसका प्राधिकरण है। उसका प्राधिकार है। जिसका कोई नहीं कोई है, नहीं उसका जिसको प्राधिकार है। किसी भी प्रकार की विधिक सहायता चाहिए अगर और अगर हम लोग की हर संभव कोशिश है कि अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी विधिक रूप से परेशान न करे, हमारे यहाँ जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम है उसकी धारा 12 के अंतर्गत प्रत्येक महिला, प्रत्येक बच्चा, अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य, जी जी। विकलांग व्यक्ति, ये सभी निःशुल्क विधिक सहायता के पात्र हैं। अगर इनके पास अपना मुकदमा लड़ने के लिए कोई अधिवक्ता नहीं है तो हम उन्हें अधिवक्ता मुहैया कराएंगे, उनके मामले की पुरजोर पैरवी हम करेंगे और उनको उनके जो भी मामले हैं उसमें न्याय दिलाने की पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये हमारे साथ ही जिला विधिक प्राधिकरण की सचिव लवली जायसवाल जी, जिन्होंने कल होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में बताया कि 80,000 वादों को चिन्हित किया गया है, अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराया जाएगा। वहीं इनका ये भी कहना था कि जेल में जो बंद हैं, जो कमाऊ लोग होते थे और घर में तकलीफ है तो उनके लिए भी सुविधा मुहैया समाज सेवियों से कराई जा रही है और तरह तरह के अभियान चलाकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।